30,000 की छोटी सी एफडी, लेकिन रिटर्न ऐसा कि आप सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें लागू हो चुकी हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर आप आज 30,000 की फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 5 साल बाद आपके हाथ में कितनी रकम आने वाली है? क्या पोस्ट ऑफिस एफडी अभी भी सबसे सुरक्षित और फायदेमंद निवेश माना जाता है या सिर्फ नाम का भरोसा है? आज हम पूरा कैलकुलेशन करके आपको 5 साल का सटीक रिटर्न दिखाने वाले हैं, बिना किसी अंदाजे के, सिर्फ असली मैथ के साथ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि 30,000 की ये एफडी आपके लिए बड़ा फैसला बन सकती है। और साथ ही देखेंगे इस एफडी के ब्याज दरों को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस के एफडी के बारे में। आखिर ये होती क्या है? पोस्ट ऑफिस एफडी, जिसे टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है, ये एक ऐसी सेविंग स्कीम है जो सीधे गवर्नमेंट बैक होती है, यानी कि ये गवर्नमेंट द्वारा बिल्कुल सिक्योर मानी जाती है। इसमें आपको पहले से ही फिक्स इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, यानी जो ब्याज तय हुआ है वही आपको पूरे समय तक मिलता रहेगा। सबसे बड़ी बात, इसमें 100% गवर्नमेंट गारंटी होती है, यानी मार्केट के उतार चढ़ाव पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। मतलब 30,000 जैसी छोटी रकम भी यहाँ सेफ रिटर्न के साथ साथ बढ़ सकती है। अब आगे देखते हैं कि असली ब्याज दर क्या है और 30,000 पर कितना रिटर्न बनने वाला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं निवेश की पूरी डिटेल की। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट यानी एफडी में आप सिर्फ 1,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। और अधिकतम निवेश की बात करें तो इसमें अधिकतम निवेश की कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। मतलब आप अपनी क्षमता के अनुसार कितना भी पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। इसकी अवधि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल तक की होती है। और सबसे खास बात, इसका ब्याज पहले से ही फिक्स होता है, यानी जब आप पैसा जमा करेंगे उसी समय तय हो जाएगा कि मैच्योरिटी पर आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। आपका पैसा सरकार द्वारा सुरक्षित माना जाता है और सुरक्षित रहता भी है, इसलिए इसमें जोखिम लगभग ना के बराबर होता है। अब आगे देखेंगे कि 30,000 जमा करने पर किस अवधि में कितना पैसा मिलने वाला है, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि 50,000 जमा करें तो आपको कितना मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी के सबसे बड़ी खासियत के बारे में, जो कि निवेशकों को देती है सबसे ज़्यादा ऑप्शंस। सबसे पहले आता है सिंगल अकाउंट खोलने का ऑप्शन। कोई भी व्यक्ति अपने नाम पे या किसी और के नाम पे इस खाते को खुलवा सकता है। दूसरा विकल्प है जॉइंट अकाउंट की सुविधा, जहां पर पति पत्नी, भाई बहन या परिवार के किसी भी सदस्य को मिलाकर आप इस खाते को खुलवा सकते हैं। तीसरा है नाबालिग का अकाउंट। बच्चों के भविष्य के लिए उनके नाम से खाता खोला जा सकता है, जिसे माता पिता या अभिभावक संचालित कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सुविधा, नॉमिनी का। आप अपने खाते में नॉमिनी जोड़ सकते हैं, जिससे भविष्य में क्लेम प्रक्रिया आसान हो जाती है। यानी पोस्ट ऑफिस एफडी में लचीलापन भी बहुत ज़्यादा है और सुरक्षा भी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 30,000 की एफडी करने पर आखिर आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, और साथ ही कि 50,000 अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको तब कितना मिलने वाला है। दोस्तों, अब इस फाइनल कैलकुलेशन को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं जो कि पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट को दिखाती है। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको मिलता है 7.5% का इंटरेस्ट रेट। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो है 30,000 रुपये का, जो कि फिक्स डिपॉजिट कराने पर 5 साल बाद आपको मिलता है 41,570 रुपये। यानी कि बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए, सिर्फ पैसे को सही जगह पार करके आप कमा लेते हैं 11,570 रुपये का इंटरेस्ट। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जहां पर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपको मिलता है 69,285 रुपीज़, यानी कि टोटल फ़ायदा 19,285 रुपये का। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, पैसे को सिर्फ बचाना ही स्मार्टनेस नहीं है, पैसे को बढ़ाना ही असली स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। 5 साल का टाइम वैसे भी निकल ही जाता है। सवाल ये है कि 5 साल बाद आपके पास सिर्फ सेम पैसा होगा या उस पर कोई एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही होगी।
अगर आपको ऐसे ही सिंपल और सच्चे कैलकुलेशन के साथ इन्वेस्टमेंट समझना अच्छा लगता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सीधी और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल गाइडेंस। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और सेफ एंड प्रॉफिटेबल स्कीम के साथ। तो मिलते हैं आपसे।